हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है यशुवर्धन और ये है हजेला आईएएस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलाज आईएएस। तो दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो है अभी वर्तमान में यूएसए और ग्रीनलैंड के बीच में, या हम कहें कि ग्रीनलैंड का जो अगर पेरेंटल कंट्री है तो डेनमार्क के बीच में एक तनाव चल रहा है। तो समझ रहे हैं डेनमार्क कहाँ? तो डेनमार्क ये है यूरोप में, ये ग्रीनलैंड है, ये कनाडा और ये है यूएस। पिछले साल की अगर हम बात करें तो यूएसए ने, खासतौर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को एक ऑफर दिया कि वे कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की इच्छा रखते हैं। हालांकि इसका कनाडा में जो बहुत ही बड़े स्तर पर विरोध होता है, वो मामला वहीं दबा। फिर यहां पर वेनेजुएला पर जब उन्होंने कब्जा किया, अभी मोदुरो को जिस तरह से गिरफ्तार करके यूएस लेके गए, एक नया मुद्दा और छिड़ गया कि जिस तरह से यूएस ने वेनेजुएला पर कब्जा किया, उसी तरीके से वो ग्रीनलैंड पर भी कब्जा कर सकता है। और वे कहते हैं ग्रीनलैंड तो उन्हें किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए। मतलब एक नया चैप्टर खुल गया है डोनाल्ड ट्रंप में। जहां पे वेनेजुएला का चैप्टर क्लोज हुआ तो एक चैप्टर ग्रीनलैंड का है, ईरान का चैप्टर अभी चल ही रहा है। तो चलिए, आज हम बात करेंगे कि आखिर ग्रीनलैंड को क्यों लेना चाहते डोनाल्ड ट्रंप, और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, किस तरह की रणनीति पर चल रहे हैं, और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, और डेनमार्क की क्या इस पर राय है, या चाइना और रशिया का डर दिखा करके पूरे यूरोप के देशों के सामने वो जस्टिफाई करना चाहते कि वे तो यूरोप की रक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं कि रशिया और चाइना के दबदबे को वे कम कर सके, कंट्रोल कर सके। चलिए इसको पूरा समझते हैं। तो देखिए, अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जे का बिल पेश कर चुका है। वहां के एक सांसद हैं, सांसद रैंडी फाइन। इन्होंने ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट नाम से सीनेट में एक बिल पेश किया। और इस बिल का जो मकसद है वो ये है कि ग्रीनलैंड को अमेरिका अपने कब्जे में ले ले और उसे एक नया राज्य बनाया जाए। अगर ये बिल पास हो जाता है तो अमेरिका ग्रीनलैंड को अपना 51वां राज्य बना सकता है। इस तरह के उसको अधिकार मिल जाएंगे। हालांकि अभी पास नहीं हुआ, ये बिल सिर्फ लाया गया है। इस बात को समझे। अब यहाँ पे कई एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि देखिए, 300 सालों से डेनमार्क ने इस इलाके पर अपना कब्जा किया हुआ है, और ऐसे में कोई भी इस तरह का कदम यदि उठाया जाता है अमेरिका के द्वारा तो ये यूरोप में जो नाटो की स्थिति उसे कमजोर करेगा, अमेरिका के प्रति लोगों में संशय पैदा करेगा। तो वे कहते हैं कि इस तरह का कानून नहीं लाना चाहिए। कुल मिलाकर के ये है। फिर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ कहते कि वे इस बिल का समर्थन करते हैं। कहते कि अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि ग्रीनलैंड अमेरिका के अंदर शामिल हो। तो आखिर क्या कोई डोनाल्ड ट्रंप ने कोई प्लान बनाया है कि किस तरह से ग्रीनलैंड पर वे कब्जा करेंगे? तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में कुछ चीजें इस तरह की हैं। कभी किसी मीटिंग में गए तो वो वहां इंपॉर्टेंस बताते हैं, और यहां पर उन्होंने क्या किया तो इसको समझते हैं। देखिए, वे कहते चाहे कुछ हो, ग्रीनलैंड के लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे जैसा भी लगे, लेकिन उन्हें अमेरिका में ग्रीनलैंड को शामिल करना ही करना है किसी भी कीमत पर। वे यहां पर रुकने वाले नहीं है। हालांकि डेनमार्क हो या फिर ग्रीनलैंड हो, इन दोनों ने ही ट्रंप के इन तरीकों की आलोचना की है कि चाहे आप पैसे दे करके, चाहे कब्जा करके, किसी भी तरीके से अगर आप ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाना चाहते तो हम इस बात की आलोचना करते हैं। यूरोप के देश भी जैसे यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इन्होंने तो यहां तक कि सेना भेजने की बात भी कर दी कि हम ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए सेना भेजने के लिए भी तैयार हैं। क्योंकि जिस तरह का बहाना डोनाल्ड ट्रंप बना रहे हैं यहां पर उस ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए कि रशिया और चीन का प्रभुत्व लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो वे कहते हैं सुरक्षा के लिए हम सेना भेजने के लिए भी सहमत हैं। अब यहां पर अगर देखें तो क्या किया, किस तरह का प्लान बना रहे हैं ट्रंप? तो ट्रंप ने ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड को ग्रीनलैंड पर कैसे कब्जा किया जाए, किस तरह का प्लान हो, इस बात की जिम्मेदारी सौंप दी है। और हालांकि अगर अमेरिका के सैन्य अधिकारियों की बात की जाए तो अधिकारी भी डोनाल्ड ट्रंप के इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। वे इसे गलत मानते हैं। कहते कानूनी तौर पर बिल्कुल भी सही, कानूनी और नैतिक तौर पर। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की कुछ मजबूरियां भी हैं कि वे क्यों इस तरह के नए नए शिगुफे छेड़ते हैं, नए नए मुद्दे उठाते रहते हैं। यहां पर उनकी घरेलू राजनीति भी इसके लिए कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह की रणनीति या इस तरह की राजनीति पर चलने के लिए बाध्य कर रही है। इस साल के अंत में अमेरिका में होने मिड टर्म चुनाव, और ऐसे में रिपब्लिकन सांसदों को इस बात का पूरा डर है कि अब
संसद में रिपब्लिकन सांसदों की संख्या कम हो जाएगी, इट मींस उनका कंट्रोल कम हो जाएगा, सीनेट पे उनका कंट्रोल नहीं रहेगा। ऐसे में ट्रंप चाहते हैं कि कोई ऐसा काम किया जाए जिससे कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कोई सुधार आ जाए, अमेरिका को रिसोर्सेज मिल जाए जैसे वेनेजुएला में मिले, उसी तरीके से ग्रीनलैंड को भी मुद्दा बनाया जाए, क्योंकि कनाडा पे अभी वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। तो ये बड़ी वजह लगती है कि वे अपनी घरेलू राजनीति से भी प्रेरित हो रहे हैं इस तरह के कदम उठाने के लिए, जैसा कि बांग्लादेश में भारत विरोध या पाकिस्तान में भारत विरोध की रणनीति पर वहां के स्थानीय पार्टियां चलती। तो कुछ उसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप जनता का ध्यान भटकाने के लिए, अपने विरुद्ध जो असंतोष पैदा हो रहा है उनके विरुद्ध अमेरिका के अंदर, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की रणनीति पर चल रहे हैं। लेकिन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि आखिर वे ग्रीनलैंड पर कब्जा क्यों चाहते हैं, तो वे कुछ बातें बताते हैं और इस तरह की कुछ बातें निकल के आती जब वे तेल और गैस कंपनियों के जो प्रतिनिधि हैं उन सबसे बैठक में एक बात कर रहे थे। तो वे कहते हैं कि अमेरिका ऐसा इसलिए करना चाहता है क्योंकि रशिया और चीन की ग्रीनलैंड में उपस्थिति है, वे लगातार अगर वहां पर रहेंगे तो वे ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे, इसलिए अमेरिका ही कब्जा करना चाहता है। वे कहते हैं कि यहां सिर्फ जमीन हासिल करना ही मसला नहीं है, बल्कि वे कहते हैं कि वे चाइना या रशिया को अपना पड़ोसी बनता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। तो इसके लिए चाहे वेनेजुएला जैसा करना पड़े या फिर अलास्का को जिस तरह से खरीदा था पैसे देकर के, कोई भी तरीका अपनाना पड़े, तो अमेरिका हर तरीके को अपनाने की बात यहां पर करता है। क्या अमेरिका ये भी, क्योंकि ये बात आई है कि अमेरिका कहता है कि हम सभी लोगों को 10,000 से वो कहता है $1,00,000 तक हम ग्रीनलैंड की जनता को दे देंगे, उनसे हम प्लेबिसाइट कराएंगे, मतलब वहां एक जनमत संग्रह कराएंगे और वहां पे जनमत संग्रह में लोग पक्ष में देंगे अमेरिका के। लेकिन ग्रीनलैंड के लोगों ने साफ साफ कह दिया कि वे डेनमार्क के पक्ष में मतदान करेंगे, ना कि अमेरिका के पक्ष में। तो कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है इस वक्त, ये जान लेते हैं। ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं जैस फ्रेडरिक नीलसन। वे क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस तरह से वेनेजुएला को जोड़ करके, अर्थात सैन्य हस्तक्षेप करके जैसे वेनेजुएला पर उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, ये बात अगर वे ग्रीनलैंड के लिए करते तो ये गलत बात है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके अलावा वे कहते हैं कि अमेरिका को वे साफ साफ बताना चाहते कि अगर कभी भी इस तरह की स्थितियां होती तो अमेरिका को नहीं चुनेंगे बल्कि डेनमार्क को ही चुनेंगे। अब यहां एक चीज और जानना होगा कि वे कहते हैं कि अमेरिका के कैटी मिलर की एक पोस्ट आई है जिसमें कि ग्रीनलैंड को अमेरिकी झंडे में लिपटा हुआ दिखाया। वे कहते हैं ये सब से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, सिवाय आप बस इस तरह की गलत फहमियां फैला रहे हैं। हकीकत कुछ और है कि हम डेनमार्क को चुनेंगे लेकिन अमेरिका को नहीं चुनेंगे। ये बहुत साफ साफ उन्होंने कह दिया। अब मान लीजिए कि ग्रीनलैंड अमेरिका क्यों लेना चाहता है, इन सारी बातों को भी समझें कि अगर वो लेता है क्यों लेना चाहता है, और विस्तार से एक एक मुद्दे को जानते हैं कि आखिर इतनी जिद क्यों है। तो देखिए ग्रीनलैंड की एक खास भौगोलिक स्थिति है। ग्रीनलैंड अगर हम बात करें तो ये अमेरिका और यूरोप के बीच में स्थित है। इस तरफ यूरोप आता है तो इस तरफ अमेरिका आ जाता है। ये अटलांटिक ओशन, जो उत्तरी अटलांटिक है, जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, वहां पर ये स्थित है। और ऐसे में ये क्षेत्र बहुत अहम हो जाता है, तो अमेरिका चाहता है कि इस इलाके पर उसका कब्जा हो। इसके अलावा जब ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है तो इसका अपना एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। ये देखिए यहाँ पर अमेरिका, माफ कीजिएगा, ये पूरा ग्रीनलैंड है और अमेरिका का भी एक बेस यहाँ पर ये है। ये जो ग्रीन डॉट दिख रहे हैं ये सारे यहाँ पर वो शहर है जहाँ पे 1,000 से ज्यादा पॉपुलेशन है ग्रीनलैंड में। और ये जो आपको ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं ये डेनमार्क की मिलिट्री के प्रेजेंस है, दिखते हैं वहां पे जहां पे उनकी आर्मी है डेनमार्क की। अब यहां पे बात करें तो अमेरिका का ऑलरेडी थुले एयरबेस यहां पर पहले से है, राइट। तो इसके अलावा अगर वो ये बहाने लेता है कि अमेरिका और चीन पर निगरानी रखने, तो अमेरिका और चीन पर निगरानी वो ऑलरेडी इस बेस से ले सकता है, लेकिन फिर भी वो इस पर पूरी तरह से कब्जा चाहता है। और देखते हैं क्या है चाइना और रूस पर। वो कहता है कि अगर यहां पर ग्रीनलैंड में अमेरिका उपस्थित रहेगा तो वो ग्रीनलैंड पर चाइना और रशिया के प्रभाव को कम कर पाएगा और इस पूरे इलाके पर वो अपनी पकड़ को और ज्यादा मजबूत रख पाएगा। अगर बात करें कि जिस तरह से दुनिया बदल रही है और हर जगह पे लोग रिसोर्स के लिए लड़ रहे हैं, जैसे पुराने समय में अगर उपनिवेशवाद का युग था उसी तरीके से आज भी वैसे ही चीजें चल रही हैं। तो ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिज जो हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं, वहां पे क्रूड ऑयल भी है, वहां पे गैस भी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, ये सारी चीजें वहां पे उपलब्ध हैं। और लगभग अगर हम बात करें ये सारी चीजें किसके लिए चाहिए, उन्हें भविष्य के लिए चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से
तेजी से दोहन करते चल रहे ऐसे रिसोर्सेज को। तो जिन इलाकों में अभी तक इन रिसोर्सेज का दोहन नहीं किया गया, उनको वहां से निकाला नहीं गया, तो ऐसे में ग्रीनलैंड भी है, क्योंकि ग्रीनलैंड की आबादी बहुत कम है, पूरा इलाका बर्फ से ढका रहता है, ऐसे में वहां ये सारे मिनरल्स वगैरह हैं। काफी स्टडीज के बाद ये पता चल चुका है। तो यहां पर अमेरिका चाहता कि चाइना, जो कि अभी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के मामले में 70 से 90% तक प्रोसेसिंग इत्यादि सब कुछ करके पूरे 90% मार्केट पे कब्जा करके रखता है, तो भविष्य में अमेरिका चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। वो चाहता है कि आत्मनिर्भर बन जाए, और ऐसे में उसे ग्रीनलैंड चाहिए। फिर इसके अलावा जैसे तेजी से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसके कारण जो उत्तरी अटलांटिक या आर्टिक वाला जो रीजन है, वहां तेजी से बर्फ पिघल रही है, तो एक नए कई सारे रूट्स खुलते चले जा रहे हैं। तो जो नए खुलने वाले जो शिपिंग रूट्स हैं, उनके ऊपर भी अमेरिका अपना नियंत्रण चाहता है। तो ऐसे में अगर ग्रीनलैंड उसके कब्जे में होगा, तो वो पूरे इलाके पे बेहतर तरीके से नियंत्रण कर पाएगा। इसके अलावा उनका मानना है कि ग्रीनलैंड उनकी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसलिए जरूरी है, क्योंकि वो इसे अपनी फ्रंट लाइन मानता है कि अगर यहां से अमेरिका की तरफ चाइना और रशिया आ सकते हैं, तो उस चीज को रोक लगाने के लिए वो बात करता है कि उसकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वो कहते हैं माफ कीजिए फ्रंट लाइन है। ऐसे में कुछ भी करके डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि कैसे भी करके वे यहां पर इस इलाके पर, ग्रीनलैंड पर अपना कब्जा स्थापित कर लें। अगर हम यहां पे बात करें कि क्या ये सिर्फ इतना ही है, तो नहीं, ये तो शुरुआत है। अगर आज वे इसे अपना 51वां राज्य के तौर पे एक बिल पेश कर रहे हैं संसद में, तो डोनाल्ड ट्रंप यहां रुकने वाले नहीं है, बल्कि अगला नंबर फिर होगा कनाडा का। अगला नंबर वो कहेंगे अब 52nd हमारे कोई स्टेट बना देंगे हम कनाडा को। तो डोनाल्ड ट्रंप यहां रुकने वाले नहीं है, वे अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चल रहे हैं। जिस तरह से बहुत आक्रामक तरीके से चल रहे हैं, उनको अच्छे से मालूम है कि अगर वो इस रणनीति पर चलेंगे, तो जितने रैडिकल यूएस की सोच रखने वाले लोग हैं, उन सभी का उन्हें समर्थन मिलेगा, और वो इसी लहर पर चढ़ के राष्ट्रपति बने। तो इस लहर से भी अभी उतरना नहीं चाहते। हालांकि उनके अपने देश में कई जगह पे इसका विरोध हो रहा है, लेकिन फिर भी इसी को वे अपना आधार मान रहे, अपनी राजनीति का इसी को उन्होंने आधार बना लिया। तो मित्रों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको ग्रीनलैंड अमेरिका क्यों चाहता है, इस मुद्दे पर आपकी कितनी समझ पहले थी, और अब कितनी और नई चीजों को आप जान पाए हैं, तो प्लीज आप बताइएगा। अन्य जिन विषयों पर आप और भी अगर वीडियोस चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं हमें। अगर आप अब तक हमारे साथ बने, आपने हमारे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम और भी आपके लिए इसी तरह के जानकारीप्रद रोचक वीडियोस बनाते रहेंगे, जिससे कि आपकी जो लर्निंग की जर्नी है वो जारी रहे। दोस्तों, मेरा नाम है यशोवर्धन, और ये है हजेला इस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेला जाइस। फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक अपनी तैयारी जारी रखें। नमस्कार।